से 4 अक्टूबर का, ठीक है ना, 28 से सारे अक्टूबर तक का। तो आइए आ जाते हैं। चर्चा में रहे प्रतिष्ठित मिग 21 प्रतिष्ठा चर्चा मिग 21 लड़ाकू विमान को भारत ने किस देश से खरीदा था? क्योंकि अब भारत सरकार ने इसको क्या कर दिया है, सेवा मुक्त कर दिया है, बकायदे इसके लिए आयोजन किया गया था कार्यक्रम का। ये खरीदा गया था रूस से, मिग 21 रूस से खरीदा गया था। हाल ही में कृषि मीडिया पुरस्कार किस लिए दिया गया था? कि अपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के लिए, उनकी उपज, उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए किसान मीडिया पुरस्कार अमसी प्रसन्न कुमार को दिया गया था, अमसी प्रसन्न कुमार को। सार्जियो बुस्केटस किस खेल से संबंधित हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की? सर ये फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के। अब देखो ये पूरा पिछले हफ्ते का है, आराम से दोहरा लो, 20 से 30 मिनट में फिर क्लास खत्म। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बन गए हैं? सर कणाद दास जी बने हैं पहले कवक विज्ञानी निदेशक। अगला पॉइंट, भारत ने निम्न में से किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? वैसे भी हम लोग का जो साउथ इंडिया है वो हब है आईटी सेक्टर का, और आईआईटी मद्रास के पार्क को जो है उसको संयुक्त राष्ट्र ने एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जिसे अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर से मान्यता प्राप्त हुई है? सर वो तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। अगले पे देखो, रिवीजन चल रहा है भाई, जो लोग लेट आए हो, सैटरडे है तो बता दे रहा हूं। भारत का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक निम्न में से किस शहर में शुरू किया जा रहा है? केंद्रीय उत्तक बैंक नई दिल्ली में। 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा विश्व कप में शुभंकर निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो सर क्लच तो अमेरिका का था, जायू मेपल, विली नहीं शामिल है, नहीं है, अमेरिका का था, एक कनाडा का था और एक आपके मैक्सिको का था। मेपल मैक्सिको का था, जायू कनाडा का था, क्लच चाची करके हम लोग याद किए थे, कुछ चचा चाची करके याद किए थे ना, चाचा, तो वो तो विली नहीं है भाई इसमें। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये किताब है एक ट्रेन में मिले हुए लड़के लड़की का, जिनके ऊपर लिख करके इनको बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट कर लिया गया है। सर किरण देसाई, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। नहीं, इसके बारे में जब हम लोग डिटेल पढ़ रहे थे तो सोनिया और सनी नाम का एक लड़का लड़की ट्रेन में मिले, उनके बारे में फिर इसमें लिखा हुआ है। विश्व रेबीज दिवस, सर विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर, ये हम दोहराई रहे हैं, 27-28 से लेकर के 4 अक्टूबर तक का। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? सर अमेरिका लॉन्च कर ही लिया होगा, रूस भी कर लिया है, चीन भी कर लिया है, तो अब भारत की बारी थी, चौथा बन गया है भारत, ठीक है, भारत अब चौथा बना है। अगला, केंद्र सरकार ने किस राज्य में बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? आजकल अगर केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से किसी राज्य को मतलब बल्ले बल्ले है तो वो बिहार को है। अभी कल बिहार कैबिनेट की नीतीश कुमार की आखिरी बैठक हुई, क्योंकि अब नवंबर में वहां चुनाव है, तो उस आखिरी बैठक में 129 योजना मतलब एजेंडे पे बात की गई। अब देखो 4 अक्टूबर आज है ना, आज मोदी जी बिहार के युवाओं को संबोधित करेंगे, फिर कुछ ना कुछ पता है तुम लोगों को, 1 करोड़ बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए उनके अकाउंट में दिए गए हैं योजना के अंतर्गत। नवंबर में चुनाव है, अब इस समय बिहार मतलब एकदम छाया हुआ है भाई केंद्र सरकार की राजनीति में, इतना पैसा वहां बट रहा है कि लग रहा है वो सबको, युवाओं को भी 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, ये वो सब योजना एकदम पिटारा खुल गया है। किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत, अच्छा ये तो सर छत्तीसगढ़ का है, लेकिन यहीं का बालोद जिला जो है वो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है, जिसकी 490 से ज्यादा ग्राम पंचायत और 9 नगर निकाय को भी बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया, भारत का पहला बना है। अगले पॉइंट में आएंगे, ओजू जल विद्युत परियोजना, ये इंपॉर्टेंट बनेगा सर। ओजू जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन सर भारत में हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है। अगला, बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय, ये खाली बेइज्जती कराए हैं अपनी, गए हैं जो पहले राउंड का ऑक्शन हुआ, जैसे खिलाड़ियों का बोली लगता है ना, उसमें ही बिके ही नहीं रविचंद्रन अश्विन। हो सकता है सेकंड राउंड थर्ड राउंड वाले में बिक जाए, लेकिन भारतीय क्रिकेट का इतना बड़ा नाम विदेशियों के पास जाए खेलने के लिए, पैसा के लिए, अब वहां विदेशी इसको खरीदे ना, तो बेइज्जती नहीं है? ये बिग बैश लीग में ये तभी जा सकता है कोई प्लेयर जब आईपीएल से, बीसीसीआई से उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट ना चला, संन्यास ले लिए, सोचे अब विदेश जाके पैसा कमाएंगे, इनको कोनो खरीदे ही नहीं, जबकि बॉलिंग और बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन बेइज्जती करवाना था। अब ठीक है कि दूसरे तीसरे राउंड में खरीद जाओ तो खरीद जाओ, लेकिन अभी पहले राउंड में अनसोल्ड रह गए। भारत का पहला एआई संचालित एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। अगला, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष सर सुधांशु वत्स जी को बनाया गया है, सुधांशु वत्स जी को। अगले पॉइंट पाएंगे हम लोग, 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहां किया जा रहा है? एक्वेटिक चैंपियनशिप सर अहमदाबाद में हो रहा है। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? देखो जैसे आज मैं 75 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तुम लोग, जैसे जब मैं पढ़ाता हूं तो एक बार ऐसा क्वेश्चन जो पहला वाला है इस तरीके का, या जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे लल्ला उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इन 75 में से मैं खुल के कहता हूं कोई 20 बहुत ज्यादा जरूरी होंगे, तो अगर महीने में मैंने 4 वीकली करंट अफेयर लिया, 4 वीकली, तो अगर तुमने 20 क्वेश्चन के 80 स्क्रीनशॉट लिए और इस तरीके से तुम अपना नोट्स बनाए, तो तुम्हारे नोट्स से बेहतर कोई दूसरा नोट्स हो ही नहीं सकता। तो आप खुद से भी जज कर लिया करो कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं या क्या है, और उस तरीके के 20-25 स्क्रीनशॉट हर वीकली रिवीजन से रखो। फिर देखो जब 6 माही या 1 साल का तुमको करंट अफेयर रिवीजन करना होगा, खाली अपनी कपियां खोल करके कर लोगे ना, धड़ रिवीजन हो जाएगा, जैसे मैं तो करवाता ही रहता हूं। हाल ही में किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी को बनाया गया है? किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और प्लेनेट ए द्वारा यंग चैंपियन, ये कंफर्म इंपॉर्टेंट है, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जिनाली मोदी को सम्मानित किया गया है।
वैसे नरेंद्र मोदी जी को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 2023-22 की 22-23 की बात है। विश्व पर्यटन दिवस सर ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर सर डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव जी की जगह पे शिरीष चंद्र मुर्मू जी को लाया गया है। राजेश्वर राव जी की जगह पे शिरीष चंद्र मुर्मू, ये गिरीश चंद्र मुर्मू के भाई हैं। कोलंबो में आयोजित 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब किसने जीता है? सर भारत ने बांग्लादेश को हरा करके जीता है, ठीक है ना, हरा करके, और 7वां संस्करण है ये। मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बने, इसकी मां का नाम क्या था सर? ज्वाला। कितने साल की हो गई? 28 साल की। कहां से ज्वाला और 8 चीतों का पहला कुनबा लाया गया था? नामीबिया से। किस वर्ष प्रोजेक्ट चीता आया? 2022 में। और ये मुखी कहां जन्मी थी सर? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। भाई एक एक बात दोहराते हुए चलते हैं। भारतीय सेना ने 28 सितंबर वो सर 5वां बॉम्बे आर्टिलरी कोर की स्थापना हुई थी 1827 में, उसका 199वां स्थापना दिवस गनर्स डे के रूप में मनाया भारतीय सेना ने। अगला, भारत के अटॉर्नी जनरल, ये इंपॉर्टेंट बनेगा सर, के वेणुगोपाल की जगह आर वेंकट रमणी 2022 से हैं और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 2022 तक तो के वेणुगोपाल थे, अब 2022 में ये 16वें बने थे, अब इनका 17वां कार्यकाल दोबारा शुरू कर दिया गया है आर वेंकट रमणी का। तो अगर ये पूछ दे कि ये किस नंबर पे हैं तो 17वें, 16वां कौन था? तो 16वां भी यही थे, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो कभी कभी क्वेश्चन में फंसाता भी है, आपको उस चीज का भी ध्यान रखना होगा। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र, ये क्या है सर? ये वो है, जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ रहे थे तो इसमें था कि कुछ लोग कैंसर जो रोगी होते हैं उनको कीमोथेरेपी से गुजरना होता है, रेडिएशन, कई प्रकार के विकिरण, उससे स्वास्थ्य को हानि ना हो, उसका नुकसान कम से कम किया जा सके, देखभाल के लिए गोवा में ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र खोला गया एकीकृत। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जम्मू कश्मीर और दिल्ली से संबंध रखने वाले 37वें अध्यक्ष बने हैं मिथुन मनहास जी, ये रोजर बिन्नी का जगह लिए हैं। अच्छा, ये जो एक एक दो लाइन बोल दे रहा हूं तो वो ठीक है ना, उससे थोड़ा तुम लोग का कंसंट्रेशन ही ध्यान उधर आ जा रहा होगा। हाल ही में आयोजित एशिया कप 2025, सर एशिया कप 2025 में भारत ने 5 विकेट से हराया पाकिस्तान को। मैन ऑफ द मैच रहे तिलक वर्मा, मैन ऑफ द सीरीज रहे अभिषेक शर्मा, ठीक है ना। तो ये शर्मा और वर्मा की जोड़ी ने पाकिस्तान को रूला मारा। अगले पॉइंट पे आएंगे, भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन ये किया गया है सर आंध्र प्रदेश में। लिविंग द विवेकानंद वे, इस किताब में विवेकानंद के बताए रास्तों पर चलना और उन्हीं के बताए हुए आदर्शों के साथ जीना, ये लिखा गया है और अनन्या अवस्थी के साथ इसमें काम किया है आपके निखिल यादव जी ने, दोनों लोग मिलकर के लिखे हैं। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, एक पश्चिमी चंपारण में पड़ता है और एक बक्सर जिला में पड़ता है। अब बिहार के पास कुल 5 रामसर ये आपके आर्द्र भूमि हो गए हैं, वेटलैंड। भारत में टोटल 93 हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये है सर बिहार में। अगले पॉइंट पे आएंगे, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक शैलेश कुमार ने जीता था। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस सर ये 30 सितंबर को मनाया जाता है। दिल्ली के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं राजीव वर्मा जी, क्योंकि शिरीष चंद्र मुर्मू ये क्या नियुक्त किए गए हैं याद करो। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि शिरीष चंद्र मुर्मू कुछ नियुक्त किए गए हैं, कमेंट करिएगा जरा। 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और किसने समान अवसरों और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? स्मृति मंधाना, आयुष्मान खुराना इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये यूनिसेफ ने शुरू किया है सर, और इस समय विश्व कप महिला क्रिकेट चल रहा है, भारत और श्रीलंका उसका आयोजक है। भारत में 4थी बार आयोजन हो रहा है, श्रीलंका में ये पहली बार आयोजन हो रहा है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले, सर आप व्हाट्सअप यूज करते हैं? नहीं, हम व्हाट्सअप का यूज तो करते हैं, लेकिन क्या ही एक सौरभ कुमार कह रहा है सर आप व्हाट्सअप यूज करते हैं? हाँ करते हैं, लेकिन उसको हटाना है, मुझे आरटीआई पे आना है, व्हाट्सअप नहीं यूज करना है। क्रिस वोक्स जिसने सर 396 विकेट लिए, इंग्लैंड का ऑलराउंडर है, तेज क्रिकेट गेंदबाज भी है और क्रिकेट बैट्समैन, मतलब ऑलराउंडर है। अगले पाएंगे, हाल ही में किसे 2025 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? जीते नहीं है, दैट इज दिलजीत दोसांझ जी, ठीक है ना। अगले पाएंगे, एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन, सर ये 2019 का प्रोजेक्ट था जो अब जाकर के पूरा हुआ। 4 छोटे-छोटे संयंत्र को मिलाकर के एक बड़ा संयंत्र बनाया गया है, दिल्ली में बनाया गया है ये, ठीक है। अगला, जैव विविधता संरक्षण में पहली बार अरलम और कोट्टियूर वन्यजीव अभयारण्यों में बेड डोम कैट स्किंक, ये एक प्रकार का वो नहीं था, हम लोग देखे थे इसको यार, इमेज में लगाए थे, केरल में पाया गया है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, छिपकली, एक प्रकार का छिपकली है ये। 30 सितंबर 2025 को निम्न में से किस देश का 59वां स्वतंत्रता दिवस? बोत्सवाना का, राजधानी गैबोन, 65वां स्वतंत्रता दिवस नाइजीरिया का मनाया गया था ना। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है? सर भूटान के साथ भारत ने यह समझौता स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन ले ला, 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती? सर महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था, गुजरात में पोरबंदर में इनकी 156वीं जयंती मनाई गई है। और अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अच्छा मैं ना जानबूझ करके जो वीकली रिवीजन है ना उसको 20-25 मिनट का रखता हूं, ताकि जब आपका रिवीजन का टाइम आवे, एग्जाम आवे, तो जो समझदार बच्चे होंगे इस 20 से 25 मिनट की क्लास को एक तो 1.5 पे तुम लोग ले जाके देखोगे, ये क्लास आपके लिए लगभग 15 मिनट की हो जाएगी। और ऐसी इस महीने में 4 क्लास, मतलब 1 घंटे में तुम पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 1 माह दोहरा लोगे। और अगर समझदार होगे तो मैं ये भी बता दूं कि ये जो 20 से 25 स्क्रीनशॉट लोगे, स्क्रीनशॉट इन क्वेश्चंस का जो 80 से 100 तुम्हारे पास बंडल तैयार होगा 1 महीने का, वो तुम आधे घंटे में दोहरा लोगे। ये बात भी मैं जान रहा हूं कि ये जो मैं समझा रहा हूं इसको तुम बढ़ा दोगे, आगे स्किप करोगे दोहराते समय, ये भी मुझे एहसास है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि यार करंट तो इसी तरह पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन में आपको सब कुछ पढ़ाया जा सकता है, करंट अफेयर के लिए वो लोग रोज तो नहीं पढ़ाते डिटेल में। मैं भी ऑफलाइन पढ़ाया हूं 8-10 साल, तो मुझे अच्छे से एहसास है। मैं पढ़ाया हूं, एक बहुत बड़ी संस्था का नाम है
था, अब तो धीरे धीरे समाप्ति, मतलब क्या कहूं, तो MAHENDRA, समझ गए कौन सी संस्था थी? उसमें मैं ऑफलाइन 5-6 साल पढ़ाया हूं, तो मैं भी वहां करंट नहीं पढ़ाता था। दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप भारत ने कितने पदक जीते हैं? सर 7 पदक जीते हैं। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, जिसे यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया है? सर हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में। अगला आपके अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, सर अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1 अक्टूबर। पर्यावरण विज्ञान में प्रतिष्ठित तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार ये किस लिए दिया जाता है? सर विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार के लिए, रिसर्च के लिए, इनोवेशन